आज से जो सदन की कार्यवाही शुरू होगी, इसमें सार्थक चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो बजट पर हो, चाहे वो परिवहन महाघोटाले पर हो। और पहले पिछली बार जैसा कि हुआ कि नरसिंह घोटाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ चर्चाओं में समेट दिया, ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। उत्तर आना चाहिए कि जो सोने चांदी के बिस्किट थे वो किस व्यक्ति के थे, क्या वो भूपेंद्र सिंह के थे या नहीं थे, क्या वो गोविंद सिंह के थे या नहीं थे, या वो किसके थे, ये जांच में स्पष्ट होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा, परिवहन घोटाले के जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाहिए कि वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। और साथ ही में जो अन्य विषय हैं, जनहित के विषय हैं, उन पर भी सार्थक चर्चा होनी चाहिए, उन पर भी निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन का बहुत भार आता है। ये जो विधानसभा की कार्रवाई होती है, इसका एक एक दिन का बहुत खर्चा आता है, और ये सारा खर्चा जो बजट के माध्यम से जनता पर ही लादा जाता है। तो मेरा आग्रह है कि इस पूरे दिन का ये जो समय जा रहा है, जो खर्चा जा रहा है, इस सबका कोई सार्थक निर्णय निकल के आना चाहिए, जिस दिशा में जनहित के कार्यों के लिए जनता ने हमको यहाँ भेजा है। देखिए, पहले तो भूपेंद्र सिंह जी उस नोटशीट को छुपाते घूम रहे थे। जब मैंने उसको सार्वजनिक कर दिया तो उसके बाद वो खुद भी दिखाने लगे। भाई, जब मैं दिखा चुका हूँ प्रदेश की जनता को, तो आप दोबारा उसी कागज़ को क्यों दिखा रहे हो? पहले दिखाना होता तो हम मानते कि हाँ, आपने उस चीज़ को स्वीकार किया। पहले आप बोल रहे थे कोई नोटशीट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति पत्र में बिंदु क्रमांक 2 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माननीय निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 की सूचनार्थ में, और उस समय परिवहन मंत्री थे भूपेंद्र सिंह जी। तो जब स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र में उनकी नोटशीट का हवाला दिया हुआ है, तो इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि मुख्य परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के दबाव में सौरभ शर्मा की फर्जी अनुकंपा नियुक्ति हुई, और उन्होंने सदन में स्वीकार कर लिया कि नियुक्ति फर्जी थी। आपने सबने सुना। अगर पूर्व परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि नियुक्ति फर्जी थी, तो सरकार तुम्हारी, मंत्री तब तुम थे, इतने साल बीत गए, तो तुमने अभी तक कार्रवाई किस पे करी? जब हमने चिल्लाना शुरू किया फर्जी थी, तो तुमने भी बोल दिया फर्जी थी। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब यह है कि सौरभ शर्मा को संरक्षण आप दे रहे थे। और मैं आज जब भी मुझे अवसर मिलेगा बोलने का, तो एक दो ऐसे कागज़ आपके सामने और विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखूंगा, जिससे ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव में नियुक्ति हुई थी। मैं ऐसे दस्तावेज दूंगा जो अभी तक आप लोगों के समक्ष नहीं आए होंगे।